जयराम जी की मैं आपका अंधभक्त। तो हमें खबर आ रही है, कल सिडनी बॉन्डी बीच के पास अ, दो लोग जिनका नाम नवीद और साजिद अकरम था, ये दो लोगों ने यहूदियों के ऊपर गोलियां चलाई। ये दो अलग-अलग लोग नहीं है, एक बाप है, एक बेटा है। बाप का नाम साजिद और बेटे का नाम नवीद। तो ये लोगों ने यहूदियों पे क्यों गोलियां चलाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंथोनी अल्बनीज जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, उसने तो कह दिया कि ये इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी से मेल जोल खाता है। और आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? क्या ये इस्लामिक आइडियोलॉजी है? क्योंकि दो बाप बेटे यहूदियों पे गोलियां चलाते हैं, और जब ये पूरा घटना घट रहा था, यहूदी वो जेविश फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसका नाम है हनुक्का। तो ये हनुक्का बीच के पास सेलिब्रेट कर रहे थे, और दो मुस्लिम आतंकवादी यहूदी पे गोलियां चलाते। तो आप बोलेंगे, नहीं, इनका तो भगवान एक ही है ना, क्योंकि यहूदियों का जो भगवान है उसका नाम यहोवा है, और वही यहोवा बाद में अल्लाह बन गया ये मुस्लिमों का। तो आप ऐसा बोलते हैं, तो ये बात तो यहूदी नहीं मानते, ये बात यहूदी नहीं मानते, लेकिन मुस्लिम बोलते हैं सेम गॉड है। अब जोक ये है कि जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा और एल बोल के जो नाम आता है, ये भगवान जो है, इसको मैं भगवान नहीं बोलूंगा, गॉड बोलूंगा, क्योंकि भगवान जो शब्द है, मैं इसका इंसल्ट नहीं करना चाहता। तो ये खाली यहूदियों के गॉड ही है, ये सबके गॉड नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहोवा या एल जो गॉड है, वो खाली यहूदियों के बारे में बात करता है, किसी के बारे में बात नहीं करता। ये जो यहूदी है वो मेरे लोग है बोल के बोलता है। तो मैं जब बाइबल के बारे में बात करूंगा तो आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो मुझे समझ में नहीं आता, जो केवल यहूदियों का भगवान है, गॉड है, वो सडनली मुस्लिमों का गॉड कैसे हो गया? ये तो मैजिक है मेरे लिए। तो ठीक है, मुस्लिमों का गॉड यहोवा जो है, मुस्लिमों का भगवान हो गया, गॉड हो गया अल्लाह। तो फिर कुरान में यही यहोवा या अल्लाह बोलता है कि यहूदियों ने अल्लाह को या यहोवा को ठुकरा दिया, उसीलिए और जीसस को भी ठुकरा दिया, उसीलिए ये कंडेम्ड हो गए, यहूदी कंडेम्ड हो गए। बाद में कुरान 551 में कुरान कहता है कि यहूदी और क्रिश्चियन से, किरस्तानियों से आप दोस्ती ना करें। अरे गॉड तो उनका भी वही है, यही गॉड फिर बोल रहा है कि उनसे आप दोस्ती मत करो। ये तो मैजिक हो गया। बाद में 578-79 इसमें कुरान में बोलता है कि दाऊद ने शाप दिया किसी को और यहूदियों को, वो सुअर बन जाए। गॉड तो उनका है, तो यहूदियों का और क्रिश्चियन का गॉड सडनली मुस्लिमों का गॉड हो गया, और जिनका गॉड था उसको ही हेट कर रहा है। ये कोई मैजिक है? तो इसके बारे में मैं बात करूंगा, और जब मैं बाइबल के बारे में बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो आदम बोलते हैं वो हिस्ट्री में कहीं भी अपन को मिलता नहीं है, अव्वा मिलती नहीं है। और जो अब्राहम, मोशे, ये सबके बारे में ये लोग बोलते हैं ना, किसी का भी आधार चरित्र में नहीं मिलता, कोई भी नहीं है। तो ये पूरा फेक स्टोरी है, और ये फेक स्टोरी को ये मुस्लिमों ने ले लिया और एक बुक बना लिया, जो वो कहते हैं आसमानी किताब है। तो जब कैरेक्टर ही नहीं है वहां पर, तो पता नहीं आसमानी किताब कैसा हो गया। ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करेंगे। तो
मैं आता हूं एंटोनी अल्बनीज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वो कह रहा है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। तो आप क्या सोचते हैं? आपका मानना है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है? मुझे तो लगता है, क्योंकि बाप बेटे खाली बोल तो केवल यहूदियों को क्यों मार रहे हैं? अनलेस इट इज ड्रिवन बाई कुरानिक आइडियोलॉजी। तो इसमें तो रिलीजन है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि इस्लाम बोल तो टेररिज्म का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं टेररिज्म का तो धर्म नहीं होता, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, वो तो मजहब है, पंथ है, या मैं बोलता हूं कल्ट है। तो कल्ट का तो वो तो धर्म का तो टेररिज्म नहीं होता। धर्म का कोई टेररिज्म नहीं होता, कल्ट का टेररिज्म तो होता है, ये तो मैं मानता हूं। तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ, भगवा टेरर भी है ना। भगवा टेरर है, साध्वी प्रज्ञा है। तो साध्वी प्रज्ञा या कर्नल पुरोहित के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए, वो तो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। तो दो लोग जिनका टेरर चार्जेस प्रूव नहीं हुआ, वो तो टेररिस्ट बन गए। लेकिन यहां तो लाख और करोड़ों लोग हैं जो इस कल्ट को लेकर टेरर कर रहे हैं, वो टेररिस्ट नहीं होते। अरे इतने अंधभक्त तो मत बनो, इतना हिपोक्रेट तो मत बनो। हिपोक्रेसी की तो कोई सीमा तो होनी चाहिए ना, कोई सीमा तो होनी चाहिए। तो लाखों लोगों को ये मजहब के आधार पर मार रहे हैं, तो वो टेररिज्म तो होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, आपको कुरान समझ में नहीं आया, आपको बाइबल समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, मेरे तो समझ में आ गया। ये तो इस्लामिक आइडियोलॉजी से निकला टेररिज्म है, हमें तो समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप फिर जाके पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और इस अटैक में ऑलमोस्ट एक 15 लोग मारे गए, एक 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और ये जो मारे हैं बाप बेटे हैं। बाप तो मर गया, बेटा क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में है। तो ये इस्लाम की आइडियोलॉजी के लेके जूस को मार रहा है, यहूदियों को मार रहा है, तो सीरियस प्रॉब्लम तो है। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करे जाए? ऐसा सॉर्ट आउट तो नहीं होता ना, तो आप हिंदू टेरर बोलो या इजराइल को टेररिस्ट देश बोलो, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना। आपके अंदर जो यहूदियों के ऊपर या क्रिश्चियंस के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर जो हेट्रेड है, नफरत है, उस नफरत को तो आप हटा सकते हैं ना। आप कुछ फतवा जारी कर सकते हैं। जो भी इस्लाम को बदनाम कर रहा है वो टेररिस्ट है, उसकी बॉडी को दफनाया ना जाए, उसकी बॉडी को जलाया जाए, ताकि वो 72 हुरों के पास ना जा सके, उसको जला दीजिए। और उसके जनाजे पे जो लाखों लोग जा रहे हैं ना, वो मत जाइए आप। उसको बोलिए कि ये मुस्लिम नहीं है, ये टेररिस्ट है, इसकी बॉडी को जलाना चाहिए। बोलिए, फतवा जारी कीजिए। और उस मदरसा और मस्जिदों के ऊपर भी फतवा जारी कीजिए जहां से पूरे टेररिस्ट निकल रहे हैं। और वो सोशल मीडिया जो हैंडल्स है या यूट्यूब चैनल्स है जहां पे इस्लामिक टेररिज्म का वाइट वॉश कर रहे हैं ना ये लोग, उनके ऊपर भी फतवा जारी कीजिए। हेट उसके ऊपर कोई रिपोर्ट्स कीजिए, बोलिए कि ये लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो अंधभक्त है, आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो बोलेंगे नहीं। आप इस्लामिक टेरर को व्हाइट वॉश करेंगे और भगवा टेरर लाके यहाँ पे बिठा देंगे, तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई। आप अगर अंधभक्त नहीं है, हिपोक्रेट नहीं है, तो इस्लामिक टेरर बोलिए, क्योंकि ये पूरा इस्लाम के ऊपर ही चल रहा है। और खाली ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल रहा है, पहलगाम में हुआ, भारत देश पर तो कोई हजारों टेररिस्ट एक्ट हुए, रेड फोर्ट हुआ, वहां पर यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो अंधभक्त तो मत बनिए ना भाई। आपको जो दिख रहा है इस्लामिक टेरर बोलिए, हर्ज नहीं है। अगर आप अंधभक्त नहीं है, सबको
बराबर दृष्टि से देखते हैं तो बोलिए ये इस्लामिक टेरर है। तो आप क्या बोलते हैं दोस्तों? ये इस्लामिक टेरर है या आप भी इस्लाम को व्हाइट वॉश करेंगे? ये तो नहीं चलेगा। तो कमेंट में बताइए इस वीडियो के बारे में और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के द्वारा नॉट ओनली क्रिश्चियनिटी बट इस्लाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, और यही नहीं, पुराण, वेद, इतिहास, इस सब के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।